नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक पुराना जिन फिर बोतल से बाहर निकला। कुछ लोग कह रहे हैं वो बोतल में बंद हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं फिर बाहर निकल आया। मैं बात कर रहा हूं राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर हो रहे हैं और जाने से पहले उन्होंने कुछ बहुत पेंडिंग केसेस ऐसे थे जिसपे उन्होंने एक टाइम बाउंड फैशन में उसमें अपने जजमेंट दे दिए। राम मंदिर आया और पे फैसला आया और अभी राफेल पे भी जो एक 3+1 एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी थी। ये 4 पिटीशन को एक साथ क्लब करके 3 जज की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको लीड कर रहे थे, जस्टिस कौल, जिन्होंने ये पूरे निर्णय को लिखा ऑन बिहाफ ऑफ सीजीआई ऑल्सो, और जस्टिस जोसेफ, ये 3 लोगों की बेंच ने अपना निर्णय इस पे दे दिया। मैं इस पे आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ये आज कभी कभी लगता है कि भाई डिफेंस की बात या इसकी बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, या ये होता है कि जब आप बोफोर्स की बात करें या राफेल की बात करें तो आप उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। ये कहीं पे भी कोई बात नहीं है कि क्वालिटी ऑफ राफेल इज अनक्वेश्चनेबल। क्वालिटी, जो राफेल की क्वालिटी है वो अद्वितीय, बहुत अच्छी है, और वो हमारे पास आ जाने से हमारी क्षमता, मारक क्षमता, हमारी जो युद्ध कौशल है, जो हमारी युद्ध की नीति है, जो हम एज अ डिफेंस पावर हैं, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो इसको कहीं से भी डिनाई नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से बोफोर्स एक्सीलेंट तोप थी, उसके आने से हिंदुस्तान की थल सेना, हिंदुस्तान के तोपखाने को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। बात आज ये हो रही है कि अब डिफेंस पुराने दिनों का नहीं रह गया, और उसी सीरीज में हमने योद्धा करके एक अलग से एपिसोड शुरू किए हैं, जहां पे आज ऐसा लगता है कि पूरे देश को पता होना चाहिए कि डिफेंस में क्या हो रहा है। अमेरिका में आज अगर प्रत्येक नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वो कुछ टेन्योर अपना फौज में बिता के आए, तो आज हिंदुस्तान में भी अगर हम लोग सब लोग कम से कम फौज में नहीं जा सकते हैं, तो फौज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी तो हमें पता रहना चाहिए। और उस सिलसिले में राफेल्स पे क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, बात हो रही है उसको किस ढंग से खरीदा गया, क्या खरीदा गया, उसके बारे में। उसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है, जिसको दोनों पक्ष, मतलब बीजेपी अपने ढंग से, कांग्रेस अपने ढंग से, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि भाई ये जो पिटिशंस हैं, इनका ज्यूरिसडिक्शन, ये एपेलेट अथॉरिटी की तरह ये पिटिशनर का बात करना चाह रहे थे। उसमें से एक जो पिटिशन थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी अगेंस्ट राहुल गांधी, उन्होंने सबको सेट असाइड किया है। और ये भी उन्होंने किया है कि आगे आने वाले समय में अगर इसमें कोई भी प्रोब या कोई भी इंक्वायरी हो तो उसमें ये कोर्ट का निर्णय आड़े नहीं आना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का बहुत लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन इस तरह के केसेस में होता है। इसमें उन्होंने जो दिसंबर का ऑर्डर आया था, जिसमें दिसंबर 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के जो मुतालिक जितने भी केसेस थे उसको खत्म किया था, लेकिन अगर उसमें आपकी सिर्फ याददाश्त के लिए बता दूं, उसमें एक केस ऐसा भी था जो एक एफिडेविट थी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो सरकार की तरफ से जो वकील पेश होते हैं, उन्होंने कहा था मुझे भी नहीं पता वो कैसे आ गई थी, अगर आपको याद हो। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो एक एपिसोड मैंने किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसमें उसके डिटेल्स देख सकते हैं। इस जजमेंट ने प्रोब के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो साइलेंट रहे। उन्होंने कहा ये फोरम नहीं है जहां पे हम ये बताएं कि ये खरीद ठीक हुई या नहीं हुई या क्या हुई। एरिया ऑफ कंसर्न 3 थे, जो इस पिटीशन हुई उसमें एरिया ऑफ कंसर्न 3 थे। पहला था द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसके बारे में बहुत था कि डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, क्या हुई, कब कौन से लेटर इशू हो गए, शॉर्ट सर्किट किए गए, इस तरह की बातें थी। दूसरा था डिफरेंस इन प्राइसिंग, जो कांग्रेस बार बार कह रही थी जब 126 हम लोग खरीदने जा रहे थे तो हम 36 क्यों कर लिए। वो क्वालिटी के बारे में नहीं था, हरदम बार बार ये हो रहा था कि ज्यादा से हमने कम एयरक्राफ्ट क्यों कर लिए। और तीसरा था द चॉइस ऑफ आईओपी, जो हमने उस संबंध में एक अलग से हम लोगों ने एपिसोड किया था कि रिलायंस डिफेंस जिस ढंग से बिना किसी पूर्व एक्सपीरियंस के इसमें आया, उसने 10-12 दिन पहले अपनी एक नई कंपनी बनाई और उस कंपनी को फ्रांस की कंपनी ने ऑर्डर दे दिया, जिसमें हिंदुस्तानी सरकार का एक स्टैंड है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। उसके बारे में बात हुई थी। देखिए, ये जो चीज देश पूछेगा ही, अनिल अंबानी आज कितने विश्वसनीय हैं, उनके ऊपर
मतलब कितने लोग विश्वास करते हैं, हाल के दिनों में उनका कितना पैसा डूबा है, कितने बाहर के विदेशी बैंक उनसे उनके पीछे रिट पिटीशन कर रहे हैं, उनसे पैसा उगाही की बात हो रहा है, ये सब आया है। अच्छा, रिलायंस के अनिल अंबानी जी को एक महारत और हासिल है, आप कुछ कहिए वो तुरंत आपके ऊपर कुछ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का मानहानि मुकदमा कर सकते हैं। तो आधे लोग डर के मारे नहीं करते हैं, कौन इस झंझट में पड़े। खैर, अनिल अंबानी जी कितने कारगर, कितने सक्षम, कितने ईमानदार, कितने राष्ट्रप्रेमी बिजनेसमैन हैं, इसके बारे में आप लोग अपनी राय ही कायम कीजिए और ये ईमानदारी से अपने मन में सोच लीजिए कि क्या HAL या किसी और सरकारी संस्थान की जगह रिलायंस के अनिल अंबानी जी ज्यादा सुयोग्य प्रतिनिधित्व इस डिफेंस डील में करेंगे हिंदुस्तान का, या जो भी उनको पोर्शन मिला है काम करने को। अब एक बात और समझ लें कि इस तरह की डील में जैसे आ गया ना कि अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब परसेप्शन की बात होती है। बोफोर्स में एक सरकार चली गई थी और बाद में कुछ ऐसा निकला नहीं, आज भी चल रहा है, बोफोर्स का भूत आज भी है। क्वालिटी की बात मैं फिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बोफोर्स में किसी भी हिंदुस्तानी से बात की जाए तो ऐसा लगता है कि प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कुछ, जिसको एक भाषा में यूज कर रहा हूं, लोचा था। देयर वाज समथिंग वाज कॉम्प्रोमाइज समवेयर। उसी तरह से राफेल में भी एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि कुछ है, क्या है ये नहीं मालूम। आपकी याद के लिए फिर बता दूं कि अगर आपको याद हो तो एक मनमोहन सिंह सरकार में कोलगेट हुआ था, कोयले के खदाने लोगों को दी गई थी, वो आज तक चल रहे हैं। एक स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके हुआ था और बाद में स्पेक्ट्रम एलोकेशन में मतलब अदालत ने कहा कि इसमें इस तरह का कोई लॉस नहीं था, जो उस समय के कैग ने उसमें बताया था कि इतना लॉस हो गया, कितने 1,70,000 करोड़, और वो कैग उसी वजह से बहुत कुछ हुआ। बाद में वो उनको पारिश्रमिक या पारितोषिक के रूप में उनको BCCI का वर्किंग जो टीम थी, जो बीच में BCCI का देखभाल कर रही थी, उस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी के दिमाग में रह गया था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। अब ये सारी चीजें हमारे और आपके मीडिया के और एक आम जन के दिमाग में ना रहे अगर इसमें 2-3 चीजें एड्रेस की जाए। पहली चीज, ये जो सत्ता में आने के बाद वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी संपत्ति एकदम से क्यों बढ़ जाती, उसकी, उसके लड़के की, उसकी बीवी की, उसकी लड़की की, उसके भाई की, उसके बहन की। मतलब ये कौन सा बिजनेस एकदम से आने लगता है उनको, कौन सा MBA वो कर लेते हैं, कौन सी डिग्री हासिल कर लेते हैं कि उनकी एकदम से वो। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप किसी से पूछ लीजिए, एक आम जन को ये आज भी अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है कि कुछ डील जब होती हैं तो उसमें सब कुछ अबव बोर्ड होता है, सब कुछ ईमानदारी से या ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट की सारी बातों का इतना सम्मान किया जा रहा है, मतलब आज की तारीख में निकला है ना कि अमित शाह साहब ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, राजनाथ सिंह साहब ने कहा है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भाई इसमें राहुल गांधी को मतलब माफी मांगनी चाहिए और राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और सरकार से माफी मांगनी चाहिए। अभी 6 नवंबर को इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की बेंच ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की है पोल्यूशन को लेके, और जो देश में इस समय हालत बनी हुई है, आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, उसको लेके और बहुत सी चीजों को लेके उसने कहा है कि अगर आपको गवर्नेंस करना आप नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये एक सख्त टिप्पणी की है। उसके बारे में राष्ट्र के से क्या कह रहे हैं ये सारे नेतागण, और मैं किसी पार्टी विशेष नहीं, जो भाई सरकार में बैठा जो मंत्री है, हम तो उसी से पूछेंगे ना उसके बारे में उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या एक शब्द भी उसके बारे में कहा। मुझे ऐसा लगता है कि राफेल के मामले में मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की बेंच थी, 2 लोगों मतलब जजमेंट एक आया है, लेकिन 2 जजमेंट एक तरह से लिखे गए हैं और एक जस्टिस जोसेफ ने अपना जजमेंट अलग से लिखा है, और वो एक लंबा जजमेंट है जिसमें नेट पे अवेलेबल है, आप लोग देखना चाहें उसको, उसके रेफरेंस लेके कांग्रेस कुछ चीजें उठा रही है कि भाई उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने कहा है। उन्होंने एक जो बहुत स्पष्ट चीज कही है कि CBI के ऊपर कहीं से कोई इस तरह की रोक नहीं है कि वो FIR न करे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई और देखिए ये आरोप लगाने वाले लोग कोई हमारे आपकी तरह आमजन लोग नहीं है। अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा,
ये दोनों लोग भारत की सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, ये दोनों लोग इसी भाजपा के मतलब सीनियर सदस्य रहे हैं, इन्होंने भाजपा को चलाया है। और तीसरे जो प्रशांत भूषण हैं, उनके बारे में कुछ कोई कहे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आम जन की लड़ाई लड़ी है। तो कोई मतलब जो आरोप लगा रहा है वो कोई कहीं का ऐसा नहीं है कि उसको कोई इससे प्रसिद्धि चाहिए, उसका कंसर्न है इसलिए वो बोल रहा है। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब आप वो देखिए तो ये कहा गया है कि भाई ये प्रोसेस नहीं है इसको करने का। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी सीबीआई से, जैसे जोसेफ ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोर्ट विल नॉट स्टैंड ऑन इन द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट। मतलब अगर ये इस तरह की बात लोग कर रहे हैं तो उसकी एफआईआर करिए। और उन्होंने फिर उसके कारण बताए कि कैसे एफआईआर की जाती है। इनिशियली आप देख लीजिए, अगर उसमें कुछ है दम तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो मतलब वो क्या क्या उन्होंने उसके स्टेप्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जांच करने में कौन सा हर्ज है भाई। दूसरा, आज हम लोग मॉरल ग्राउंड्स की, मॉरलिटी और क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर संपूर्ण विपक्ष एक कह रहा है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच बिठा दो, भाई ये तो आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग मतलब एमपी और ये जिनके ऊपर आपका बस है, वही लोग मिलकर एक जांच कर लें। जेपीसी कराने में कौन सी दिक्कत है, क्योंकि राष्ट्र को भी लगेगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और तीसरा, समाप्त करने से पहले हम इस फैसले को जैसे भी तोड़े मरोड़े कि इसको ऐसे हो गया या वो ऐसे हो गया, या तो आप पिक एंड चूज मत करिए, आप उस संस्था के ऊपर अपना फेथ रखिए। आप कहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च जो है, जो न्याय करता है वो ठीक करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई निर्णय सबरीमाला पे दिया था तो वो एक वर्ग विशेष को वो मान्य नहीं है, उसको लगता है नहीं ये गलत निर्णय दिया था। लेकिन वही निर्णय अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जैसे राहुल गांधी के लिए ये कहा गया है कि भाई उन्होंने चौकीदार चोर है वाला नारा सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस लगाया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं आपने किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के क्लीन चिट हो गई भी थोड़ा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र को एक बार अगर इसमें ठीक से जांच हो जाए, सीबीआई से के माध्यम से हो जाए, जेपीसी हो जाए, तो क्या हर्ज है। इतनी जांचें होती हैं, एक जांच और सही। जहां तक रही क्वालिटी की बात, जहां तक रही राफेल की बात, वो मतलब ये सबको पता है कि दुनिया का बेहतरीन जहाज हमारे पास आ गया है और हमारी मारक क्षमता कई गुनी इसके आने से बढ़ गई है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।